हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है समर्पण। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि स्वयं को स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है। वह जानता है कि माता का ऋण चुकाना असंभव है, यथापि तन मन धन जीवन यानी कि सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता है एवं वह कुछ और समर्पित करना चाहता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, थाल में भाल सजाने से कवि का तात्पर्य है कि अत्यधिक श्रद्धापूर्वक मातृभूमि के श्री चरणों पर समर्पित हो जाना। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं? जननी जन्मभूमि की देन के समझ कवि अपने को बहुत दिनहीन समझ रहा है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। आगे दिया है, कवि अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। गान अर्पित प्राण अर्पित। अगला है, कवि अपने जीवन की कल्पनाओं जिज्ञासाओं और आयु को हर क्षण समर्पित करना चाहता है। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। अगला प्रश्न है, कवि अपने हाथों में तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूदना चाहता है। माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, इसका भाव हो जाएगा, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। यानी कि दिया है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इसका भाव हो जाएगा, कवि अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि हे जननी, अपनी चरण की धूल से मेरा तिलक कर दो और मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने देश की रक्षा करने के लिए हर पल तैयार रहूं। आगे है, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित। इसका भाव हो जाएगा, कवि मातृभूमि की कृपा से इतना उपकृत है कि वह न केवल सर्वस्व समर्पित करने की इच्छा करता है, अपितु अपनी भावनाएं हर्ष उल्लास प्राण एवं रक्त की एक एक बूंद न्यौछावर करना चाहता है। अर्थात समस्त भौतिकता के साथ साथ अपना मानस चिंतन मनन इच्छा अपेक्षा भी समर्पित करने की कामना करता है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न। नीचे कविताओं की 3 पंक्तियां दी गई हैं, इनमें रेखांकित शब्द को 2 बार आए हैं, इन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं, पुनः धन युक्त शब्द युग्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पंक्तियां दिया है, रक्त का कण कण समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। इस प्रकार के शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए दिया है, घर घर, मीठे मीठे, डाली डाली, चलते चलते। इन सभी वाक्यों का हमें, इन सभी शब्दों का हमें युग्म जो है इन सबको बनाना है, क्या इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि घर घर, नासमझी के कारण घर घर में झगड़ा होता है। मीठे मीठे, मीठे मीठे बोल किसे अच्छे नहीं लगते। डाली डाली, बसंत में डाली डाली महक उठती है। चलते चलते, इस दुनिया से चलते चलते भी मानव बहुत कुछ समेट लेना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।